हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज है हमारा डे 5, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें जीएस के लिए आपके उत्तराखंड पुलिस या आपके जितने भी सेंटर लेवल के एग्जामिनेशन है तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हमारा उसका 5वां दिन है। तो 4 दिन में आपने देखा होगा कि हमने 25-25 क्वेश्चन के सेट लगाए हैं और वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो रहे हैं। तो आज भी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है। तो इसका आंसर आपको मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आपका क्या काम होगा कि आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। पहला आपका हो जाएगा कनाडा, ठीक है। तो विश्व में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर आपको पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। सेकंड पे आता है रशिया और तीसरे पे आता है जो आपको हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो आ जाएगा भारत, ठीक है, यानी कि इंडिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो भारत सबसे विश्व में तीसरे नंबर पे है जो कि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो कितनी कंट्रीज के साथ करता है, तो 7 कंट्रीज के साथ हम अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें कि कितना टोटल किलोमीटर में बात करें तो 15,200 किलोमीटर का हम बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। यहीं पे अगर मैं बताऊँ कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भारत के पास कितना लैंड है तो 2.4% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो 17.5% टोटल जनसंख्या के हिसाब से हम वर्ल्ड वाइड अपने आप में रखते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जितने भी निकल के आते हैं वो भी आपको साथ साथ देखने हैं, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पारादीप पोर्ट यानी कि जिसको हिंदी में बंदरगाह बोला जाता है, ये कौन से स्टेट या कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर उड़ीसा यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ मेजर पोर्ट होते हैं यानी कि जिनको बड़े बंदरगाह भारत में बोला जाता है, ये नंबर में कितने हैं तो 13 हमारे पास मेजर बंदरगाह हैं। ये आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएंगे, लेकिन हम यहीं पे याद करने की इनको कोशिश कर लेते हैं कि कौन कौन से वो 13 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है पहला कोलकाता जो कि मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। सेकंड मैंने बात कर ली पारादीप जो कहाँ पे मिलेगा उड़ीसा में। तीसरा आता है विशाखापट्टनम जो कि मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये 3 जो पोर्ट हैं ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। तो इनको आप याद कैसे कर सकते हैं, ETC जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ई से आपका एन्नौर हो जाएगा, टी से तूतीकोरिन हो जाएगा और सी से आपका चेन्नई। तो ये 3 पोर्ट आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। कोचीन की बात करें तो ये आपको मिलता है केरला में, ठीक है। के से कोचीन और के से केरला आप याद रख सकते हैं। मैंगलोर आपको मिलता है कर्नाटका में, ठीक है। मारमा गोवा आपको मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये मिलेगा आपको गोवा में, ठीक है। नावा शेवा जिसको कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। मुंबई पोर्ट भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। और अंतिम है आपका कांडला पोर्ट जो कि मिलेगा आपको गुजरात में, ठीक है। तो ये 13 मेजर पोर्ट हैं जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। कुछ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरीके से आपको पूछेगा, किसी पोर्ट या किसी बंदरगाह का नाम दे देगा और बोलेगा ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि प्लेइंग इट माई वे ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है। ये बेसिकली आपके सचिन तेंदुलकर, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि खुद की जीवनी पे लिखी गई जो भी बुक होती है, तो ये लिखी है सचिन तेंदुलकर ने, ठीक है। और यहीं पे आपको रवि शास्त्री ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो इनकी अभी हाल ही में एक बुक रिलीज हुई है, स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नाम की एक बुक है, जो कि आपको करंट अफेयर्स के मुद्दे से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप इनको याद रख लेंगे, अगर आपको पूछता है तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा है कि कौन सा बैक्टीरिया है कि जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग का। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा आई होप, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में भी हमारे पास ये हुआ करता था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जितनी भी लेग्यूमिनस यानी कि जितनी भी दालें होती हैं तो उस फैमिली की पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। और नाइट्रोजन को ये क्या करता है, क्योंकि जो दालें होती है वो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो इसका काम क्या होता है, ये नाइट्रेट में उनको कन्वर्ट करता है, तो उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। मेनली आपने देखा होगा पी यानी कि मटर के जड़ों में आपको इस तरीके से गांठें दिखती हैं, तो वो बेसिकली आपका राइजोबियम बैक्टीरिया ही होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख लेंगे, राइजोबियम इसका आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि लाला लाजपत राय के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है। तो सारे आपको पता होने चाहिए। ए इंडिया डिवाइडेड, तो ये किसने लिखी है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, ठीक है। कौन है राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो इनके द्वारा लिखी गई है इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया आपका आंसर हो जाएगा यानी कि बी जो कि लिखी गई है लाला लाजपत राय जी के द्वारा। सी है मदर इंडिया, ये किसने लिखी है, ये कैथरीन मेयो ने लिखी है। कौन है ये बेसिकली USA के हैं, तो उनके द्वारा भारत माता या मदर इंडिया बुक लिखी गई है।
डी हिंद स्वराज की बात करें तो ये MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के जो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला आपको पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की जितनी टोटल पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश अपने आप में कितनी जनसंख्या रखता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो 16% टोटल हम उत्तर प्रदेश के पास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 16% ही टोटल इसके पास है। और अगर हमने वर्ल्ड वाइड भी बात करी थी तो 17.5% हम वर्ल्ड वाइड पूरा भारत रख रहा था। तो देख सकते हैं आप आसपास ही ये ऑप्शन है, तो याद रखना आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये 16% अप्रॉक्स है, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 16% ये, लेकिन अप्रॉक्स आप याद रख सकते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें कि पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हमने बात कर लिया उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान इसका आंसर होगा, और सबसे छोटा तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए और पता भी लग गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जो संविधान की प्रारूप समिति थी, यानी कि जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, तो इसमें कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, यहीं पे आपको ये पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर इनका नाम हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं हमारे संविधान के पिता जिनको बोला जाता है, तो BR अम्बेडकर ही हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 7 मेंबर कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो नाम पढ़ लेते हैं उनके। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर पहले मेंबर थे, N गोपाल स्वामी दूसरे, BR अम्बेडकर तो ऑब्वियसली मेंबर होंगे इनके। ठीक है, KM मुंशी इसके मेंबर थे, मोहम्मद सदादुल्ला इसके मेंबर थे, N माधव राव जिनको कि बाद में कितने BP मित्तल ने, जो कि इनके मित्र थे, तो उन्होंने इनको सक्सीड करा। DP खेतान जिनकी की मृत्यु के बाद, अगर DP खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो TT कृष्णमाचारी ने इनको सक्सीड करा था। ठीक है, तो ये 7 मेंबर थे, 7 के नाम आपको याद होने चाहिए। आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष या मेंबर नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। A 11 जुलाई, ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन डे। ठीक है, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। कैसे, मैंने आपको याद भी करवाया था, एक और एक मिलके जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 मई, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि खोला चिली को किस स्टेट के लिए GI टैग दिया गया है। GI टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये किसी भी वस्तु को, या चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, या फिर वो चाहे क्लोथिंग से रिलेटेड हो, तो किसी भी प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। अगर वो अपने आप में उस स्टेट से कुछ महत्वपूर्ण गुण रख रही हो जो किसी और वस्तु में ना पाए जाते हो, तो उसको वहाँ के लिए पहचान दी जाती है बेसिकली उसको। तो ये किसको मिला है, खोला चिली हो जाएगी यहाँ से, गोवा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने आपके लिए रखी है। धीरे धीरे हम जितने भी GI टैग है वो भी हम कवर करेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो आई होप इसका आंसर आपको पता हो। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, संगणक। ठीक है, हम कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं जनरल भाषा में भी, लेकिन आपको इसका हिंदी नाम भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्टोपस के पास कितने हृदय होते हैं, कितने उसके पास दिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा A 3 इसके पास दिल होते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लड़के सोच रहे होंगे कि काश हमारे पास भी होते, हम भी उसको बोलते कि तेरे लिए ही मेरा दिल धड़कता है। लेकिन ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। तीनों का काम क्या होता है बेसिकली, एक जो इसका हृदय होता है वो क्या करता है कि जो आपके ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और बाकी के जो 2 हृदय होते हैं उनका काम क्या होता है कि उस जो ब्लड होता है उसको गिल्स तक पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन उसमें पहुंचाने के लिए। और उसके बाद जो तीसरा हृदय बचता है वो उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इस तरीके से इसके पास 3 हृदय होते हैं और 9 इसके पास ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 9 दिमाग होते हैं। और कौन सी फैमिली में आपका ऑक्टोपस आता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो मोलस्का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप ऑक्टोपस से याद रख लेंगे, आपके काम आएगा। अगला पूछा कि नेशनल वेजिटेबल क्या है भारत का, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पंपकिन, यानी कि जिसको हिंदी में कद्दू बोला जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं होती है। तो ये हमारी राष्ट्रीय सब्जी यहाँ से हो जाएगी। सीधा फैक्ट है, आपको याद रखना होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कैरी करता है, यानी कि क्या वो ले जाता है, किसका वहन वो करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है,
इसमें जो हीम होता है उसका मतलब ही बेसिकली आपका ऑक्सीजन से होता है, और जो ग्लोबिन होती है वो उसमें प्रोटीन होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन के साथ साथ ये क्या कैरी करता है, यही आपको पूछा था, तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल में आपका पाया जाता है, आरबीसी जिसको बोला जाता है, तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि सार्क जिसको कि कहाँ पे फाउंड करा गया था। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पहले तो आपकी इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब आपको यहाँ से एक तो इसका हेडक्वार्टर पूछता है और एक आपको पूछता है कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी। तो पहला हम इसका आंसर देख लेते हैं। सी ढाका में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी, तो जो कहाँ पे है, बांग्लादेश की ये कैपिटल है। ठीक है, और हेडक्वार्टर अगर आपको पूछेगा तो नेपाल काठमांडू में इसके हेडक्वार्टर हैं। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, तो नेपाल काठमांडू इसके हेडक्वार्टर हो जाएंगे, और बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। कब करी गई थी अगर ऐसे पूछेगा तो 1885 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। नॉट यहाँ पे आपको पूछा है, तो कौन सी नहीं है आधिकारिक भाषा जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो शिनाला और तमिल यहाँ पे आधिकारिक तौर पे यूज़ करी जाती है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस उनकी 2 हैं, एक शिनाला और एक तमिल। तो द्रविड़, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रविडियन वहाँ पे नहीं बोली जाती है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। श्रीलंका बहुत हद तक न्यूज़ में आप सब लोगों को पता है, तो श्रीलंका से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं रखने की कोशिश करती हूँ, तो ताकि धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएँ। यहीं से हम इनके पीएम और प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन हो जाएंगे, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के पीएम हो जाएंगे और गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। दोनों भाई भाई हैं जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको कि सूक्ष्म जीव भी हिंदी में बोला जाता है, पेनिसिलिन, तो ये किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से ये प्राप्त होता है। कौन सा प्रोटोजोआ था, पेनिसिलियम बेसिकली उसको बोला जाता है। पहली एंटीबायोटिक अगर खोजी गई थी, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो वो पेनिसिलिन ही थी, जो कि पेनिसिलियम नाम के प्रोटोजोआ से ये खोजी गई थी। तो इसलिए आपका आंसर सी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि नेशनल रिवर क्या है भारत की, यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, गंगा को बोला जाता है हमारी राष्ट्रीय नदी। ठीक है, तो कितनी गंगा की लेंथ आपको अगर पूछेगा तो 25-25 हमारी गंगा की लेंथ हो जाएगी, और यही हमारी राष्ट्रीय नदी है। यहीं से आपका क्या काम होना चाहिए कि गंगा से क्वेश्चन आ रखा है, तो गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी चाहे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, तो वो सारी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से बन रहे हैं। अभी सीजीएल में ही एक क्वेश्चन आया था, आपको मूसी नदी पूछा था कि मूसी किसकी सहायक नदी है, तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन याद आया तो मैंने आपको बता दिया। कृष्णा की ये बेसिकली सहायक नदी है, तो ये पूछा था आपके सीजीएल के पेपर में अभी हाल ही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा कि यूएनएचआरसी इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसको बोला जाता है, तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बेसिकली बनाया गया है कि जितने भी हमारे राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जेनेवा में। और यूएन की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं आपको, न्यूयॉर्क में। यूएन के यानी कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, तो इस दिन मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल में एक मंदिर है जो कि लॉर्ड शिवा यानी कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है, तो उसको क्या बोला जाता है, यानी कि क्या उसका नाम है। बहुत ही फेमस ये टेम्पल है वहाँ पे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, पशुपतिनाथ उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो किसको डेडिकेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। या इस तरीके से पूछेगा कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा मंदिर ये शिव जी का है, तो कहाँ पे ये प्रेजेंट है, नेपाल में। ठीक है, शिव जी के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि सूरजकुंड जो मेला लगता है ये कौन से राज्य में लगता है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे हरियाणा और राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। तो सूरजकुंड फेस्टिवल कहाँ पे लगता है आपका, हरियाणा में। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं आपको याद रखने होते हैं, मतलब इनके लिए आपको किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको फायदा देते हैं। ठीक है, फिर आपको पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको बोला जाता है, यानी कि भारतीय रेलवे का जनक किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। इसने डलहौजी जो थे इन्होंने 1858 में पहली रेल चलाई थी, 1858 में पहली रेल चलाई थी मुंबई से थाने तक, तो इसीलिए इनको रेलवे का जनक बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा बहुत सारी डेवलपमेंट हमारे रेलवेज में हुई थी और हुई है, मतलब बोला जा सकता है, तो इसीलिए इनको भारत के रेलवे का जनक इनको बोला जाता है। अंग्रेजों ने जाते जाते काम तो बहुत करे थे, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी, और बुरी चीज़ तो आप लोगों को पता ही है वो तो थी।
अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि म्यांमार की कैपिटल आपको बतानी है। ठीक है, हमारा पड़ोसी है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पड़ोसियों से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ कि पड़ोसियों को जानना आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। जिस तरीके से आपको अपने पड़ोसियों के बारे में पता होता है उसी तरीके से देश के पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेपिदाओ उसको प्रोनाउंशिएट करा जाता है, जो कि आपकी म्यांमार की कैपिटल हो जाएगी। तो जितने भी हमारे 7 पड़ोसी देश हैं आपको सातों की कैपिटल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैप खोलिए और सातों देश देखिए और उनकी कैपिटल को याद करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो सिगरेट, बहुत सारे लोगों को पता होगा शायद ये वाले क्वेश्चन का आंसर, तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जो कि है ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हाई फ्लेमेबल गैस होती है जो कि आपके जो सिगरेट लाइटर होते हैं उसमें ये भरी हुई होती है। तो आपको सीधे यहाँ से ब्यूटेन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एस विजय लक्ष्मी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चेस। ठीक है, कौन है एस विजय लक्ष्मी? अगर इसकी बारे में बात करें तो ये हमारी पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर कौन होता है? जो भी चेस का टाइटल जीतता है तो उसको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो ये भारत की पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर थी। अगर हम पहले मेल की बात करें तो विश्वनाथ आनंद का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये भारत के पहले मेल ग्रैंड मास्टर थे जिनको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि पहले भारतीय ये बने थे जिनको कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें कब दिया गया था तो 1991 से 92 में इनको दिया गया था। इसी टाइम पे राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो शुरू करा गया था और पहली बार ही इनको दिया गया था। अब तो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है उनका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनको बोल दिया गया है। ये भी अभी 2022 में ही डेवलपमेंट हुई है। तो ये भी आप ले, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से। और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन बताने हैं। एक तो आपको हमारे अभी हाल ही में 73rd ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं जो कि मेल हैं, और फीमेल में हमारी 23rd ग्रैंड मास्टर चुनी गई है। इनको मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। ये हमारी 23rd है और जो हमारे मेल हैं वो 73rd हैं। दोनों के नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो उसमें मैं ऑलरेडी इसका आंसर आपको बता चुकी हूँ। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए पूछा है कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है यानी कि जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज सर्वप्रथम कब करी गई थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी 1946 में। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस में जरूर आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से आएगा ही। तो हर वीडियो में आपके लिए एक एक क्वेश्चन कंप्यूटर का रखा जाएगा ताकि आपको उसके बारे में चीज़ें पता लगती रहें। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।